चैप्टर 205 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20401। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी किसी ऐसे दरवाज़े पर गुज़रता है जहाँ पर्दा पड़ा हो और ना ही दरवाज़ा बंद हो, इसकी निगाह अंदर चली जाए तो इस पर गुनाह नहीं होगा, बल्कि गुनाह तो इस घर वालों पर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20402। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, जो शख्स नेकी का एक अमल करता है उसे 10 गुना बदला मिलेगा या मैं इसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दूँगा, और जो शख्स गुनाह का एक अमल करता है तो उसका बदला उसी के बराबर होगा या मैं इसे मुआफ़ भी कर सकता हूँ। जो शख्स ज़मीन भर कर गुनाह करे फिर मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, मैं उसके लिए इतनी ही मग़फ़िरत का फ़ैसला कर लेता हूँ। और जो शख्स एक बालशत के बराबर मेरे करीब आता है मैं एक हाथ के बराबर उसके करीब आता हूँ, और जो एक हाथ के बराबर करीब आता है मैं एक गज़ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20403। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें छोड़कर गए तो आसमान में अपने परों से उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा ना था जिसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ बताया ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20404। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालों की इस सफ़ेदी को बदलने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ मेहंदी और वसमा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20405। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा अजर सवाब तो मालदार लोग ले गए कि नमाज पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और हज भी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये काम तो तुम भी करते हो। मैंने अर्ज़ किया कि वो सदक़ा खैरात करते हैं, लेकिन हम सदक़ा खैरात नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो तुम भी कर सकते हो। रास्ते से किसी हड्डी को उठा देना सदक़ा है, किसी को रास्ता बता देना सदक़ा है, अपनी ताकत से किसी कमज़ोर की मदद करना सदक़ा है, ज़बान में लकनत वाले आदमी के कलाम की वजाहत कर देना सदक़ा है, और अपनी बीवी से मुबाशरत करना भी सदक़ा है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने पर भी सवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ कि अगर ये काम तुम हराम तरीक़े से करते तो तुम्हें गुनाह होता या नहीं। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुनाह को शुमार करते हो, नेकी को शुमार नहीं करते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20406। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि माह सबर, रमज़ान और हर महीने के 3 रोज़े रखना ऐसे ही है जैसे हमेशा रोज़े रखना, और इससे सीने का कीना दूर हो जाता है। मैंने पूछा कि सीने के कीने से क्या मुराद है? फरमाया, शैतानी गंदगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20407। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा क्या चीज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ जिसे अदा किया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20408। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब अपने बिस्तर पर आते तो यूँ कहते, ऐ अल्लाह, हम तेरे ही नाम से जीते मरते हैं, और जब बेदार होते तो यूँ फरमाते, इस अल्लाह का शक्र जिसने हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया और उसी के यहाँ जुमा होना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20409। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो,
तुम सब के सब गनहगार हो सिवाय इसके जिसे मैं आफियत अता कर दूँ, इसलिए मुझसे माफ़ी मांगा करो, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूँगा। और जो शख्स इस बात पर यकीन रखता है कि मुझे मुआफ़ करने पर कुदरत है और वो मेरी कुदरत के वसीले से मुझसे माफ़ी मांगता है तो मैं उसे मुआफ़ कर देता हूँ और कोई परवाह नहीं करता। तुम में से हर एक गुमराह है सिवाय इसके जिसे मैं हिदायत दे दूँ, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगा करो, मैं तुमको हिदायत अता करूँगा। तुम में से हर एक फ़कीर है सिवाय इसके जिसे मैं गनी कर दूँ, लिहाजा मुझसे गना मांगा करो, मैं तुमको गना अता करूँगा। अगर तुम्हारे पहले और पिछले जिंदा और मुर्दातर और खुश्क सब के सब मेरे सबसे ज़्यादा शकी बंदे के दिल की तरह हो जाएं तो मेरी हुकूमत में से एक मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं कर सकते, और अगर वो सब के सब मेरे सबसे ज़्यादा मुत्तकी बंदे के दिल पर जुमा हो जाएं तो मेरी हुकूमत में एक मच्छर के पर के बराबर भी इजाफा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पहले और पिछले जिंदा और मुर्दातर और खुश्क सब जुमा हो जाएं और इनमें से हर एक मुझसे इतना मांगेगा जहाँ तक इसकी तमन्ना पहुँचती हो और मैं हर एक को उसके सवाल के मुताबिक मतलूबा चीज़ें देता जाऊँ तो मेरे ख़जाने में इतनी भी कमी वाक़ई ना होगी कि अगर तुम में से कोई शख्स साहिल समंदर से गुजरे और इसमें एक सोई डुबोए और फिर निकाले, मेरी हुकूमत में इतनी भी कमी ना आएगी, क्योंकि मैं बेइंतहा सख़ी बुज़ुर्ग और बेनियाज हूँ। मेरी अता भी एक कलाम से होती है और मेरा अज़ाब भी एक कलाम से आ जाता है। मैं किसी चीज़ का इरादा करता हूँ तो किन कहता हूँ और वो चीज़ वजूद में आ जाती है। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे तू जितनी इबादत और मुझसे जितनी उम्मीद वाबस्ता करेगा मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूँगा। मेरे बंदे अगर तो ज़मीन भर कर गुनाहों के साथ मुझसे मिले लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो मैं इतनी ही बख्शिश के साथ तुझसे मिलूँगा। मेरे बंदो तुम सब के सब गुनाहगार हो सिवाय इसके जिसे मैं आफ़ियत दे दूँ। फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 20410 तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक सख्त तबीयत देहाती आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो कहतसाली खा जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ एक दूसरी चीज़ का अंदेशा है, जब तुम पर दुनिया को अनडील दिया जाएगा, काश उस वक्त मेरी उम्मत सोने का जेवर ना पहने। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 20411 तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मरतबा उन पर गुस्ल वाजिब हो गया। वो उसी हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पानी मंगवाया। इन्होंने पर्दे के पीछे गुस्ल किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमान के लिए वज़ू है, अगरचे इस 10 साल तक पानी ना मिले, जब पानी मिल जाए तो उसे जिस्म पर बहा ले कि ये इसके हक़ में बेहतर है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 20412 तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग एक ऐसे ज़माने में हो जिसमें उलमा कसीर तादाद में हैं और खुतबा बहुत कम हैं। जो शख्स इस ज़माने में अपने इल्म के 10वें हिस्से पर भी अमल छोड़ेगा वो हलाक हो जाएगा, और अनकरीब लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा जिसमें उलमा कम और खुतबा ज़्यादा हो जाएंगे। इस ज़माने में जो शख्स अपने इल्म के 10वें हिस्से पर भी अमल कर लेगा वो निजात पा जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 20413 तर्जुमा हज़रत ज़र से मरूए है कि जब हज़रत अबूज़र की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मैं रोने लगी। इन्होंने पूछा कि क्यों रोती हो? मैंने कहा, रोऊं क्यों ना, जबकि आप एक जंगल में इस तरह जान दे रहे हैं कि मेरे पास आपको दफन करने का भी कोई सबब नहीं है और न ही इतना कपड़ा है जिसमें आपको कफन दे सकूं। इन्होंने फरमाया, तुम मत रो और खुशखबरी सुनो कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो आदमी 2 या 3 मुसलमान बच्चों के दरमियान फौत होता है और वो सवाब की नीयत से अपने बच्चों की वफ़ात पर सब्र करता है तो वो जहन्नम की आग कभी नहीं देखेगा। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फरमाते हुए सुना है कि तुम में से एक आदमी ज़रूर किसी जंगल में फौत होगा जिसके पास मोमिन की एक जमात हाजिर होगी। अब उन लोगों में से तो हर एक का इंतकाल किसी न किसी शहर या जमात में हवा है, और मैं ही वो आदमी हूँ जो जंगल में फौत हो रहा है। वाला ना मैं झूठ बोल रहा हूँ और ना मुझसे झूठ बोला गया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 20414 तर्जुमा
हज़रत अबूज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स एक बालिशत के बराबर मेरे करीब आता है मैं एक हाथ के बराबर उसके करीब आता हूँ, और जो एक हाथ के बराबर करीब आता है मैं एक गज़ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ, और अल्लाह ताला बुजुर्ग व बरतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20415। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूई है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी बानदी पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए जिसे उसने खुद बदकारी करते हुए ना देखा हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे आग के कोड़े मारेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20416। तर्जुमा। ज़ैद बिन वहब रा कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग किसी जनाजे से वापस आ रहे थे कि हज़रत अबूज़र के पास से गुज़र हुआ। वो कहने लगे कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। मौज़ ने जब ज़हर की अज़ान देना चाही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, ठंडा करके अज़ान देना। 2-3 मर्तबा उसी तरह हुआ, हत्ता कि हमें टेलों का साया नज़र आने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है, इसलिए जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20417। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मरूई है कि नबी सादिक़ व मिस्दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे अल्लाह ताला का ये इरशाद बयान किया है कि एक नेकी का सवाब 10 गुना है, जिसमें मैं इजाफ़ा भी कर सकता हूँ, और एक गुनाह का बदला इसके बराबर ही है, और मैं इसे मुआफ़ भी कर सकता हूँ। और इब्न आदम, अगर तू ज़मीन भर कर गुनाहों के साथ मुझसे मिले लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, तो मैं ज़मीन भर कर बख्शिश के साथ तुझसे मिलूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20418। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इंसान के सामने कजावे का पिछला हिस्सा भी ना हो तो इसकी नमाज औरत, गधे या काले कुत्ते के उसके आगे से गुज़रने पर टूट जाएगी। रावी ने पूछा कि काले और सुर्ख कुत्ते में क्या फ़र्क है? हज़रत अबू ज़र ने फरमाया, बेहतज। मैंने भी उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा था जैसे तुमने मुझसे पूछा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, काला कुत्ता शैतान होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20419। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूई है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी किसी कौम से मोहब्बत करता है लेकिन उन जैसे अमाल नहीं कर सकता, उसका क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तुम जिसके साथ मोहब्बत करते हो उसी के साथ हो गए। मैंने अर्ज़ किया कि फिर मैं अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ये जुमला इन्होंने 1-2 मरतबा दोहराया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20420। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूई है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी कोई अच्छा काम करता है, लोग इसकी तारीफ़ व सना बयान करने लगे हैं, इसका क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनसे फरमाया, ये तो मुसलमान के लिए फ़ौरी खुशखबरी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20421। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनसे फरमाया, ए अबू ज़र, जब खाना पकाया करो तो शोरबा बढ़ा लिया करो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20422। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूई है कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी में सो रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया कि मैं तुम्हें यहाँ सोता हुआ नहीं देख रहा। मैंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, मेरी ऊँख लग गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक्त किया करोगे जब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अर्ज़ मुक़द्दस व मुबारक शाम चला जाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर तुम्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया तो क्या करोगे?
میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کرنا کیا ہے، میں اپنی تلوار کے ذریعے لڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہترین طریقہ نہ بتاؤں؟ تم ان کی بات سننا اور ماننا، اور جہاں وہ تمہیں لے جائیں وہاں چلے جانا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20423۔ ترجمہ: حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وفقہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ میں نے پوچھا پھر کون سی مسجد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں جہاں بھی نماز مل جائے وہیں پڑھ لو، کیونکہ روئے زمین مسجد ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20424۔ ترجمہ: عبداللہ بن سامت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت ابو ذر کے ساتھ تھے کہ ان کا وظیفہ آ گیا۔ ان کے ساتھ ایک باندی تھی جو ان پیسوں سے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے لگی۔ اس کے پاس 7 سکے بچ گئے۔ حضرت ابو ذر نے اسے حکم دیا کہ ان کے پیسے خرید لے، ریزگاری حاصل کر لے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ ان پیسوں کو بچا کر رکھ لیتے تو کسی ضرورت میں کام آ جاتا یا کسی مہمان کے آنے پر کام آ جاتا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ جو سونا چاندی مہر بند کر کے رکھا جائے وہ اس کے مالک کے حق میں آگ کی چنگاری ہے، تاوقتی کا اسے اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کر دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20425۔ ترجمہ: حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اپنے اہل خانہ اور سارے مال و دولت کو دے کر کسی طرح وہ مجھے دیکھ لیتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20426۔ ترجمہ: حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کی اس سفیدی کو بدلنے والی سب سے بہترین چیز مدی اور وسمہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20427۔ ترجمہ: حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ جنت کا ایک خزانہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20428۔ ترجمہ: حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع و سجود میں پڑھتے رہے کہ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20429۔ ترجمہ: حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20430۔ ترجمہ: حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وفقہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ میں نے پوچھا پھر کون سی مسجد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں جہاں بھی نماز مل جائے وہیں پڑھ لو، کیونکہ روئے زمین مسجد ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20431۔ ترجمہ: عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ذر سے عرض کیا کہ کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو ان سے ایک سوال ہی پوچھ لیتا۔ انہوں نے فرمایا تم ان سے کیا سوال پوچھتے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ سوال پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کی زیارت کی ہے؟
हज़रत अबूज़र ने फरमाया ये सवाल तो मैं इनसे पूछ चुका हूँ, जिसके जवाब में इन्होंने फरमाया था कि मैंने एक नूर देखा है, मैं उसे कहाँ देख सकता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20432। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके सामने इसके छोटे छोटे गुनाहों को पेश करो, चुनाचा इसके सामने सगीरा गुनाह लाए जाएंगे और कबीरा गुनाह छुपा ले जाएंगे, और उससे कहा जाएगा कि तुमने फ़लन फ़लन दिन ऐसा ऐसा किया था। वो हर गुनाह का इकरार करेगा, किसी का भी इनकार नहीं करेगा और कबीरा गुनाहों के खौफ से डर रहा होगा। इस वक्त हुक्म होगा कि हर गुनाह के बदले उसे एक नेकी दे दो। वो कहेगा कि मेरे बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मैंने देखा ही नहीं है। हज़रत अबूज़र कहते हैं कि इस बात पर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना हंसते हुए देखा कि दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20433। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अबूज़र, किया मैं जन्नत के एक ख़ज़ाने की तरफ तुम्हारी रहनुमाई ना करूं? ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह कहा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20434। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबूज़र, मस्जिद में नज़र दौड़ा कर देखो कि सबसे बुलंद मर्तबा आदमी कौन मालूम होता है। मैंने नज़र दौड़ाई तो एक आदमी के जिस्म पर हुला दिखाई दिया। मैंने उसकी तरफ इशारा कर दी, फिर फरमाया कि अब ये देखो सबसे पस्त मर्तबा आदमी कौन मालूम होता है। मैंने नज़र दौड़ाई तो एक आदमी के जिस्म पर पुराने कपड़े दिखाई दे। मैंने उसकी तरफ इशारा कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक इस पहले वाले आदमी से अगर ज़मीन भी भर जाए तब भी बेहतर होगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20435। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल व दौलत की कसरत वाले ही क़यामत के दिन ज़लील होंगे, सिवाय इस आदमी के जो दाएं बाएं खर्च करे, लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20436। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी कोई अच्छा काम करता है, लोग इसकी तारीफ़ व सना बयान करने लगते हैं, इसका क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो मुसलमान के लिए फ़ौरी खुशखबरी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20437। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि जो आदमी भी मरते वक्त बकरियों या गाय छोड़ कर जाता है जिसकी उसने ज़कात अदा ना की हो, वो क़यामत के दिन पहले से ज़्यादा सेहतमंद होकर आएंगे और उसे अपने खरों से रोनेंगे और अपने सींगों से मारेंगे, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दी जाए, फिर एक के बाद दूसरा जानवर आता जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20438। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत काले कुत्ते के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला कुत्ता शैतान होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20439। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह से डरो, ख्वाह कहीं भी हो बुराई हो जाए तो उसके बाद नेकी करली करो जो उसे मिटा दे, और लोगों से अच्छे इख़लाक़ के साथ पेश आया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20440। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 क़स्म के आदमी ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात करेगा, ना इन्हें देखे, और उनका तज़किया करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं?
یہ تو نقصان اور خسارہ میں پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات 3 مرتبہ دہرا کر فرمایا، تہبند کو ٹخن سے نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کرنے والا اور احسان جتانے والا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20441۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا ہے کا مطلب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 21644۔ اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20442۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، دیکھو تم کسی سرخ و سیاہ سے بہتر نہیں ہو، یہ کہ تقوی میں کسی سے آگے بڑھ جاؤ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20443۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، تہبند کو ٹخن سے نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کرنے والا اور احسان جتانے والا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20444۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے آزمائشی طور پر تمہارے ماتحت کر دی ہے، لہٰذا جس کا بھائی اس کی ماتحتی میں ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کھانے میں سے اسے کھلائے، اپنے لباس میں سے اسے پہنائے اور اس سے ایسا کام نہ لے جس سے وہ مغلوب ہو جائے، اگر ایسا کام لینا ہو تو خود بھی اس کے ساتھ تعاون کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20445۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اسے اس قوم کی زبان میں ہی مبعوث فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20446۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال و دولت والے واضح طور پر ہم سے سبقت لے گئے ہیں، وہ ہماری طرح نماز روزہ بھی کرتے اور ان کے پاس مال بھی ہے جس سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے جسے ہم صدقہ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس پر اگر تم عمل کر لو تو اپنے سے پہلے والوں کو پالو اور بعد والوں کو پیچھے چھوڑ دو۔ اللہ یہ کہ کوئی تم جیسا ہی عمل کر لے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 34 مرتبہ الحمد اللہ کہہ لیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20447۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ خسارہ میں ہیں۔ مجھے ایک شدید غم نے آ گھیرا اور میں اپنا سنس درست کرتے ہوئے سوچنے لگا شاید میرے متعلق کوئی نئی بات ہو گئی ہے، چنانچہ میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مالدار سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے بندوں میں اس طرح تقسیم کرے، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20448۔ ترجمہ۔ سسیہ بن معاوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ربضہ میں پہنچا، وہاں حضرت ابو ذر سے ملاقات ہوئی۔ وہ کچھ سواریوں پانی کے گھاٹ پر لے گئے، پھر وہاں سے انہیں لا رہے تھے اور ایک اونٹ کی گردن میں ایک مشکیزہ لٹکا رکھا تھا تاکہ خود بھی پی سکیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلا سکیں، جو کہ اہل عرب کی عادت تھی۔ میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ آپ کے پاس مال ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس میرے اعمال ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اے ابو ذر، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرماتے ہوئے سنا ہے اس میں سے کچھ سنائے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے مال میں سے 2 جوڑے
खर्च करता है जन्नत के दरबान। इसकी मुसाबकत करते ही मैंने उनसे जोड़े का मतलब पूछा तो इन्होंने फरमाया अगर गुलाम हूँ तो 2 गुलाम, घोड़े हूँ तो 2 घोड़े और ऊँट हूँ तो 2 ऊँट, और इन्होंने माल की तमाम असनाफ शुमार करवा दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20449। तर्जुमा सुसया बिन मावी कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के पास आया और मैंने उनसे कोई हदीस बयान करने की फरमाइश की तो इन्होंने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन 2 मुसलमान मियाँ बीवी के 3 नाबालिग बच्चे फौत हो जाएं तो अल्लाह ताला इन मियाँ बीवी को अपने फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल कर देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20450। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया और उसने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जो शख्स इस हाल में फौत हो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने अर्ज़ किया वो बदकारी और चोरी करता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे वो बदकारी और चोरी करता फ़रे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20451। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ों का हुक्म दिया है। इन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मसाकीन से मोहब्बत करने और उनसे करीब रहने का, अपने नीचे वाले को देखने और ऊपर वाले को ना देखने का, सिला रहमी करने का, गो कि कोई उसे तोड़ ही दे, किसी से कुछ ना मांगने का, हक़ बात कहने का ख्वाह वो तल्ख़ी हो, अल्लाह के बारे किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करने का, और ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह की कसरत का, क्योंकि ये कलमात अर्श के नीचे एक ख़ज़ाना से आए हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20452। तर्जुमा अब्बू असमा कहते हैं कि एक मर्तबा वो हज़रत अबू ज़र के घर में दाखिल हुए जबकि वो मकाम रब्ज़ा में थे। उनके पास उनकी सियाह फाम सेहतमंद बीवी भी थी, लेकिन इस पर बनाओ, सिंगार या खुशबू के कोई असरात ना थे। इन्होंने मुझसे फरमाया इस हबशन को देखो, ये मुझे क्या कहती है। ये कहती है कि मैं इराक़ चला जाऊं। जब मैं इराक़ जाऊंगा तो वहाँ के लोग अपनी दुनिया के साथ मेरे पास आएंगे और मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की है कि जहन्नम के पल पर एक रास्ता होगा जो लड़खड़ाने और फिसलन वाला होगा, इसलिए जब हम उस पल पर पहुँचें तो हमारे सामान में कोई वज़नी चीज़ ना होना। इस बात से ज़्यादा बेहतर है कि हम वहाँ सामान के बोझ तले दबे हुए पहुँचें। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20453। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू ज़र, अनकरीब कुछ हुक्मरान आएंगे जो नमाज को वक्त मुकर्ररा पर अदा ना करेंगे। तुम नमाज को उसके वक्त मुकर्ररा पर अदा करना। अगर तुम उस वक्त आओ जब लोग नमाज पढ़ चुके हों तो तुम अपनी नमाज महफूज कर चुके हो गए, और अगर इन्होंने नमाज ना पढ़ी हो तो तुम उनके साथ शरीक हो जाना और ये नमाज तुम्हारे लिए नफल हो जाएगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20454। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माह रमज़ान के रोज़े रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा महीना हमारे साथ क़याम नहीं फरमाया। जब 24वीं शब हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ क़याम फरमाया हत्ता कि तिहाई रात ख़त्म होने के करीब हो गई। जब अगली रात आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क़याम नहीं फरमाया और 26वीं शब को हमारे साथ इतना लंबा क़याम फरमाया कि निस्फ़ रात ख़त्म होने के करीब हो गई। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रात के बाकी हिस्से में भी आप हमें नवाफिल पढ़ाते रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब कोई शख्स इमाम के साथ खड़ा होता है और फरागत तक शामिल रहता है तो उसे सारी रात क़याम में ही शुमार किया जाएगा। अगली रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हमारे साथ क़याम नहीं फरमाया। 28वीं शब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहल खाना को जुमा किया। लोग भी इकट्ठे हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी देर तक नमाज पढ़ाई कि हमें फलाह की फौत होने का अंदेशा होने लगा। मैंने फलाह का मानी पूछा तो इन्होंने इसका मानी सहरी बताया। फिर फरमाया ए भतीजे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीने की किसी रात में हमारे साथ क़याम नहीं फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20455। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने आप पर और अपने बंदों पर जुल्म को हराम करार दे रखा है, इसलिए एक दूसरे पर जुल्म मत किया करो। तमाम बनी आदम दिन रात गुनाह करते रहते हैं, फिर मुझसे माफ़ी मांगते हैं तो मैं इन्हें मुआफ़ कर देता हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं। नीज़ इरशाद रब्बानी है, बनी आदम तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय इसके जिसे मैं हिदायत दे दूँ, और तुम में से हर एक बरहना है सिवाय इसके जिसे मैं लिबास दे दूँ। तुम में से हर एक भूखा है सिवाय इसके जिसे मैं खिला दूँ, और तुम में से हर एक प्यासा है सिवाय इसके जिसे मैं सैराब कर दूँ। लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। मुझसे तलब करो, मैं तुम्हें लिबास दूँगा। मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना दूँगा, और मुझसे पानी मांगो, मैं तुम्हें पिलाऊँगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले जिनवाओ अनस छोटे बड़े और मर्दवाओ औरत तुम में सबसे मतकी आदमी के दिल पर एक इंसान की तरह जुमा हो जाएं तो मेरी हुकूमत में कुछ इजाफा ना कर सकेंगे, और अगर तुम्हारे अगले पिछले जिनवाओ अनस छोटे बड़े और मर्दवाओ औरत सब एक काफिर आदमी के दिल पर जुमा हो जाएं तो मेरी हुकूमत में इतनी कमी भी नहीं कर सकेंगे जितनी कमी सोई का सरा समंदर में डालकर निकालने से होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20456। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने पूछा फिर कौन सी? फरमाया मस्जिद अक़सा। मैंने पूछा कि उन दोनों के दरमियान कितना वफ़क़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। मैंने पूछा फिर कौन सी मस्जिद? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम्हें जहाँ भी नमाज मिल जाए वहीं पढ़ लो, क्योंकि रोए ज़मीन मस्जिद है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20457। तर्जुमा अबुलालिया रा कहते हैं कि एक मरतबा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने किसी नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर कर दी। मैंने अब्दुल्लाह बिन सामत रा से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने मेरी रान पर हाथ मार कर कहा कि यही सवाल मैंने अपने दोस्त हज़रत अबू ज़र से पूछा था, तो इन्होंने मेरी रान पर हाथ मार कर फरमाया कि यही सवाल मैंने अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो इन्होंने फरमाया कि नमाज तो अपने वक्त पर पढ़ लिया करो, अगर उन लोगों के साथ शरीक होना पड़े तो दोबारा उनके साथ नफल की नीयत से नमाज पढ़ लिया करो। ये ना कहा करो कि मैं तो नमाज पढ़ चुका हूँ लिहाजा अब नहीं पढ़ता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20458। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इंसान के सामने कजावे का पिछला हिस्सा भी ना हो तो इसकी नमाज औरत गधे या काले कुत्ते के उसके आगे से गुज़रने पर टूट जाएगी। रावी ने पूछा कि काले और सुर्ख कुत्ते में क्या फ़र्क है? हज़रत अबू ज़र ने फरमाया बेहतजय। मैंने भी उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा था जैसे तुमने मुझसे पूछा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था काला कुत्ता शैतान होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20459। तर्जुमा अहनफ बिन कैस रा कहते हैं कि एक मरतबा में मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ में एक हल्के में जिसमें कुरैश के कुछ लोग भी बैठे हुए थे शरीक था कि एक आदमी आया। उसने उनके करीब आकर कहा कि मालवाओ दौलत जुमा करने वालों को खुशखबरी हो इस दाग की जो उनकी पुश्त की तरफ से दागा जाएगा और उनके पीठ से निकल जाएगा, और गद्दे की जानिब से एक दाग की जो उनकी पेशानी से निकल जाएगा। फिर वो एक तरफ चला गया, मैं इसके पीछे चल पड़ा यहाँ तक कि वो एक सुतून के करीब जाकर बैठ गया। मैंने इससे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि ये लोग आपकी बात से खुश नहीं हुए। इसने कहा कि एक मरतबा मेरे खलील अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और फरमाया, ए अबू ज़र। मैंने लबीक कहा। इन्होंने फरमाया, उहुद पहाड़ देख रहे हो? मैंने ऊपर निगाह उठाकर सूरज को देखा क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो मुझे किसी काम से भेजेंगे। सो मैंने अर्ज़ किया कि देख रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि इस पहाड़ के बराबर मेरे पास सोना हो, मैं इस सारे को खर्च कर दूंगा सिवाय 3 दनानीर के। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20460। तर्जुमा
حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دی جائے اور جس دن میں دنیا سے رخصت ہو کر جاؤں تو اس میں سے ایک یا آدھا دینار بھی میرے پاس بچ گیا ہو اللہ یہ کہ میں اسے کسی قرض خواہ کے لیے رکھ لوں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20461 ترجمہ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن پر انسان کو ثواب ملتا ہے اور ان میں اپنی بیوی کے پاس آنے کو بھی ذکر فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسان کو اپنی خواہش کی تکمیل پر بھی ثواب ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر وہ گناہگار ہوتا تو اسے اس پر عذاب نہ ہوتا۔ لوگوں نے کہا جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عذاب ہوتا ہے اس طرح ثواب ہوتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20462 ترجمہ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ 1 بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ کٹے ہوئے اعضاء والے غلام حکمران کی ہو۔ 2 جب سالن بناؤ تو اس کا پانی بڑھا لیا کرو پھر اپنے ہمسائے میں رہنے والوں کو دیکھو اور بھلے طریقے سے ان تک بھی اسے پہنچاؤ۔ 3 اور نماز کو وقت مقررہ پر ادا کیا کرو اور جب تم امام کو نماز پڑھ کر فارغ دیکھو تو تم اپنی نماز پڑھ ہی چکے ہوگے ورنہ وہ نفلی نماز ہو جائے گی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20463 ترجمہ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20464 ترجمہ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسان کے سامنے کجاوے کا پچھلا حصہ بھی نہ ہو تو اس کی نماز عورت گدھے یا کالے کتے کے اس کے آگے سے گزرنے پر ٹوٹ جائے گی۔ راوی نے پوچھا کہ کالے اور سرخ کتے میں کیا فرق ہے؟ حضرت ابوذر نے فرمایا بہتجے میں نے بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20465 ترجمہ مرور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ربضہ میں حضرت ابوذر کو دیکھا، انہوں نے جو لباس پہن رکھا تھا ویسا ہی ان کے غلام نے پہن رکھا تھا۔ میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سخت سست کہتے ہوئے اسے اس کی منہ کی جانب سے یار دلائی۔ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بات کا ذکر کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ابھی زمانہ جاہلیت کا کچھ اثر باقی ہے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دی ہے، اس لیے جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھائے اور وہی پہنائے جو خود پہنے، اور تم انہیں ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان سے نہ ہو سکے، اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو تم بھی ان کی مدد کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20466 ترجمہ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا وہ بدکاری اور چوری کرتا رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ بدکاری اور چوری کرتا فرے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20467 ترجمہ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، چنانچہ روگ کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور 1 مہینے کی مسافت پر ہی دشمن مجھ سے مروگ ہو جاتا ہے۔
रोई ज़मीन को मेरे लिए सजदा गाह और बाइस तहारत करार दे दिया गया है। मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दी गया है जो कि मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुआ। मुझे हर सुर्ख वाउ सियाह की तरफ मबऊस किया गया है और मुझसे कहा गया कि मानेगी आपको दिया जाएगा। तो मैंने अपना ये हक़ अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए महफूज कर ली है और ये शफाअत तुम में से हर उस शख्स को मिलकर रहेगी जो अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि इसके साथ किसी को शरीक न ठहराता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20468। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 कस्म के आदमी ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात करेगा, ना इन्हें देखागा और उनका तज़किया करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं? ये तो नुकसान और ख़सारा में पड़ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात 3 मरतबा दोहरा कर फरमाया, तहबंद को टखन से नीचे लटकाने वाला, झूठी कसम खाकर अपना सामान फ़रोख्त करने वाला और एहसान जताने वाला। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20469। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स महीने में 3 दिन रोज़े रखना चाहता हो उसे अय्याम बैज़ा के रोज़े रखने चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20470। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा 2 बकरियों को आपस में एक दूसरे से सींगों के साथ टकराते हुए देखा तो फरमाया, अबू ज़र, क्या तुम जानते हो कि ये किस वजह से एक दूसरे को सींग मार रहे हैं? इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन अल्लाह जानता है और अनक़रीब उनके दरमियान भी फ़ैसला फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20471। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें छोड़कर गए तो आसमान में अपने परों से उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा ना था जिसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ बताया ना हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20472। तर्जुमा। ज़ैद बिन वहब राह कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग किसी जनाजे से वापस आ रहे थे कि हज़रत अबू ज़र के पास से गुज़र हुआ। वो कहने लगे कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। मौज़ ने जब ज़हर की अज़ान देना चाही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, ठंडा करके अज़ान देना। 2-3 मरतबा उसी तरह हुआ हत्ता कि हमें टेलों का साया नज़र आने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है, इसलिए जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20473। तर्जुमा। मावी बिन हदीज एक मरतबा हज़रत अबू ज़र के पास से गुज़रे जो अपने घोड़े के पास खड़े हुए थे। इन्होंने पूछा कि आप अपने घोड़े की इतनी देखभाल क्यों करते हैं? इन्होंने फरमाया, मैं समझता हूँ कि इस घोड़े की दुआ कबूल हो गई है। इन्होंने इनसे पूछा कि जानवर की दुआ का क्या मतलब? हज़रत अबू ज़र ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, कोई घोड़ा ऐसा नहीं है जो रोज़ाना सहरी के वक्त ये दुआ ना करता हो, अल्लाह आपने अपने बंदों में से एक बंदे को मेरा मालिक बनाया है और मेरा रिज़्क़ इसके हाथ में रखा है, लिहाजा मुझे इसकी नज़रों में इसके अहल खाना और माल व औलाद से भी ज़्यादा महबूब बना दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20474। तर्जुमा। फलाननज़ी कहते हैं कि वो हज़रत अबू ज़र के साथ कहीं से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक जगह लोग मुंतशिर हुए तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अबू ज़र, मैं आपसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ पूछना चाहता हूँ। इन्होंने फरमाया, अगर कोई राज की बात हुई तो वो नहीं बताऊँगा। मैंने अर्ज़ किया कि राज की बात नहीं है। अगर कोई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हाथ पकड़कर मुसाफ़िहा फरमाते थे।
इन्होंने फरमाया, तुमने एक बाखबर आदमी से पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी मेरी मुलाकात हुई इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे मुसाफिहा फरमाया सिवाय एक मर्तबा के, और वो सबसे आखिर में वाक़या हवा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासद भेजकर मुझे बुलाया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटा हुआ देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठाया और मुझे सीने से लगा ली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20475। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग मदीना मुनव्वरा के किसी किनारे से निकले तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, नमाज को उसके वक्त मुकर्ररा पर अदा करना। अगर तुम उस वक्त आओ जब लोग नमाज पढ़ चुके हों तो तुम अपनी नमाज महफूज कर चुके होगे, और अगर इन्होंने नमाज ना पढ़ी हो तो तुम उनके साथ शरीक हो जाना और ये नमाज तुम्हारे लिए नफल हो जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20476। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर सवार हुए और मुझे अपना रदीफ़ बना लिया और फरमाया, अबू ज़र, ये बताओ कि जब लोग शदीद क़हत में मुब्तला हो जाएंगे और तुम अपने बिस्तर से उठकर मस्जिद तक नहीं जा सकोगे तो उस वक्त तुम क्या करोगे? इन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त भी अपने आप को सवाल करने से बचाना। फिर फरमाया, अबू ज़र, ये बताओ कि जब लोग शिद्दत के साथ बकसरत मरने लगेंगे और आदमी का घर कब्र ही होगी तो तुम क्या करोगे? अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त भी सब्र करना। फिर फरमाया, अबू ज़र, ये बताओ कि जब लोग एक दूसरे को कत्ल करने लगेंगे और हजारा अज़ियत खून में डूब जाएगा तो तुम क्या करोगे? अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, अपने घर में बैठ जाना और इसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। इन्होंने पूछा कि अगर मुझे घर में रहने ही ना दिया जाए तो क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम उन लोगों के पास चले जाना जिनमें से तुम हो और इनमें शामिल हो जाना। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं तो अपना असलहा पकड़ लूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम भी उनके शरीक समझे जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें यह अंदेशा हो कि तलवार की धार से तुम्हें ख़तरा है तो तुम अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल लेना ताकि वो अपना और तुम्हारा गुनाह लेकर लौट जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20477। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया है, हत्ता कि दौरान नमाज कनकरीन को हटाने के मुताल्लिक़ भी पूछा है, जिसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिया है कि सिर्फ़ एक मर्तबा बराबर कर लो या छोड़ दो, उसी तरह रहने दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20478। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माह रमज़ान के रोज़े रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा महीना हमारे साथ क़याम नहीं फरमाया। जब 24वीं शब हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ क़याम फरमाया हत्ता कि तिहाई रात ख़त्म होने के करीब हो गई। जब अगली रात आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क़याम नहीं फरमाया और 26वीं शब को हमारे साथ इतना लंबा क़याम फरमाया कि निस्फ़ रात ख़त्म होने के करीब हो गई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रात के बाकी हिस्से में भी आप हमें नवाफिल पढ़ाते रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, जब कोई शख्स इमाम के साथ खड़ा होता है और फ़राग़त तक शामिल रहता है तो उसे सारी रात क़याम में ही शुमार किया जाएगा। अगली रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हमारे साथ क़याम नहीं फरमाया। 28वीं शब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहल खाना को जुमा किया। लोग भी इकट्ठे हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी देर तक नमाज पढ़ाई कि हमें फ़लाह की फ़ौत होने का अंदेशा होने लगा। मैंने फ़लाह का मानी पूछा तो इन्होंने इसका मानी सहरी बताया। फिर फरमाया, ए भतीजे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीने की किसी रात में हमारे साथ क़याम नहीं फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20479। तर्जुमा।
हज़रत अबूज़र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत अलैहि उसकी तरफ मुतवज्जह होती है, लिहाजा कनकरीम से नहीं खेलना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20480। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरवी है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफ़ज़ल अमल कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पर ईमान लाना और इसकी राह में जिहाद करना। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा ग़ुलाम आज़ाद करना सबसे अफ़ज़ल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उसके मालिक के नज़दीक सबसे नफीस और गर्म कीमत हो। अर्ज़ किया कि अगर मुझे ऐसा ग़ुलाम ना मिले तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दूँ या किसी मुहताज के लिए मेहनत मजदूरी कर लो। अर्ज़ किया कि अगर मैं ये भी ना कर सकूँ तो? फरमाया, लोगों को अपनी तकलीफ़ से महफूज रखो, क्योंकि ये भी एक सदक़ा है जो तुम अपनी तरफ से देते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20481। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा अक्काफ़ बिन बशर तमीमी नाम का एक आदमी आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, अक्काफ़, तुम्हारी कोई बीवी है? अक्काफ़ ने कहा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कोई बानदी? इसने कहा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम मालदार भी हो? अर्ज़ किया, जी अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तुम शैतान के भाई हो। अगर तुम ईसाइयों में होते तो उनके राहबों में शुमार होते, लेकिन हमारी सुन्नत तो निकाह है। तुम में से बदतरीन लोग कुंवारे हैं और घटिया तरीन मौत मरने वाले कुंवारे हैं। क्या तुम शैतान से लड़ते हो? शैतान के पास नेक आदमियों के लिए औरतों से ज़्यादा कारगर हथियार कोई नहीं, सिवाय उसके कि वो शादीशुदा हों। यही लोग पाकीज़ा और गंदगी से मुबर्रा होते हैं। इक्काफ़ ये औरतें तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और कर्स अलैहिस्सलाम की साथी रही हैं। बशर बिन अतिया ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्स कौन था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक आदमी था जो किसी साहिल पर 300 साल तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा। दिन को रोज़ा रखता था और रात को क़याम करता था, लेकिन फिर एक औरत के इश्क के चक्कर में फंसकर अल्लाह ताला के साथ कफ़र कर बैठा और अल्लाह की इबादत भी छोड़ दी। बाद में अल्लाह ने उसकी दस्तगीरी फरमाई और इसकी तौबा कबूल फरमा ली। अरे इक्काफ़, निकाह कर लो वरना तुम तज़ब्ज़ुब का शिकार रहोगे। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद ही मेरा निकाह कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने करीमा बिन्त कुलसूम हमीरी से तुम्हारा निकाह कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20482। तर्जुमा। अहनफ बिन कैसरा कहते हैं कि एक मरतबा में मदीना मुनव्वरा में था कि एक आदमी पर नज़र पड़ी, जिसे देखते ही लोग इससे कनी कतराने लगते थे। मैंने इससे पूछा कि आप कौन हैं? इन्होंने बताया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी अबूज़र हूँ। मैंने उनसे पूछा कि फिर ये लोग क्यों आपसे कनी कतरा रहे हैं? इन्होंने फरमाया, मैं इन्हें माल जुमा करने से उसी तरह रोकता हूँ जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20483। तर्जुमा। मतरफ कहते हैं कि एक मरतबा में कुरैश के कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था कि एक आदमी आया और नमाज पढ़ने लगा। वो रुकू सजदा करता, फिर खड़ा होकर रुकू सजदा करता और दरमियान में ना बैठता। मैंने कहा, बखदा, ये तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी नहीं जानता कि जुफ्तिया ताक रुकतों पर सलाम फेर कर फारिग हो जाए। लोगों ने मुझसे कहा कि उठकर उनके पास जाते और इन्हें समझाता क्यों नहीं हो। मैं उठकर इसके पास चला गया और इससे कहा कि ऐ बंदा खुदा, लगता है कि आपको कुछ मालूम नहीं है कि जुफ्तिया ताक रुकतों पर नमाज से फारिग हो जाएं। उसने कहा कि अल्लाह तो जानता है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह के लिए कोई सजदा करता है, अल्लाह इसके लिए एक नेकी लिख देता है और एक गुनाह मुआफ़ कर देता है और एक दर्जा बुलंद कर देता है। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? इन्होंने बताया कि अबूज़र हूँ। तो मैंने अपने साथियों के पास वापस आकर कहा कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे साथियों की तरफ से बुरा बदला दे। तुम मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को दीन सिखाने के लिए भेज दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20484।
तर्जुमा। सुसैया बिन मावी कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अबूज़र गफ़ारी के पास आया और उनसे पूछा कि आपके पास कौन सा माल है। इन्होंने फरमाया मेरा माल मेरे अमाल हैं। मैंने उनसे कोई हदीस बयान करने की फरमाइश की तो इन्होंने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन दो मुसलमान यहम बीवी के 3 नाबालिग बच्चे फौत हो जाएं तो अल्लाह ताला इन मियां बीवी की बख्शिश फरमा देगा। और जो मुसलमान अपने हर माल में से 2 जोड़े अल्लाह के रास्ता में खर्च करता है तो जन्नत के दरबान तेज़ी से इसके सामने आते हैं और इनमें से हर एक उसे अपनी तरफ बुलाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20485। तर्जुमा। नईम बिन खान कहते हैं कि मैं रब्ज़ा की तरफ रवाना हुआ। थोड़ी ही देर में हज़रत अबूज़र भी आ गए। इन्होंने अपनी बीवी से कोई बात की, उसने इन्हें आगे से जवाब दे दिया। 2 मरतबा उसी तरह हुआ तो हज़रत अबूज़र कहने लगे कि तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से आगे नहीं बढ़ सकते कि औरत पसली की तरह है, अगर तुम उसे मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी वरना उसे टेढ़ेपन और बेवकूफ़ी के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20486। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर इंसान के सामने कजावे का पिछला हिस्सा भी ना हो तो इसकी नमाज औरत, गधे या काले कुत्ते के उसके आगे से गुजरने पर टूट जाएगी। रावी ने पूछा कि काले और सुर्ख कुत्ते में क्या फ़र्क है। हज़रत अबूज़र ने फरमाया बेहतज। मैंने भी उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा था जैसे तुमने मुझसे पूछा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था काला कुत्ता शैतान होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20487। तर्जुमा। एक मरतबा हज़रत अबूज़र अपनी कौम में खड़े हुए और फरमाया ए बन गफ़ार, जो बात कहा करो इसमें इख्तिलाफ ना किया करो, क्योंकि नबी सादिक़ व मिस्दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया है कि लोगों को 3 गिरोहों की शक्ल में क़यामत के दिन जुमा किया जाएगा। एक तो सवारों का होगा जो खाते पीते और लिबास पहने होंगे, दूसरा गिरोह पैदल चलने और दौड़ने वालों का होगा जिनके चेहरों पर फरिश्ते आग मुसल्लित कर देंगे और इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। किसी ने पूछा कि इन 2 गिरोहों की बात तो हमें समझ में आ गई, ये पैदल चलने और दौड़ने वालों का क्या मामला होगा। इन्होंने फरमाया अल्लाह ताला सवारी पर कोई आफत नाज़ल कर देगा हत्ता कि कोई सवारी ना रहेगी। यही वजह है कि दुनिया में एक आदमी के पास एक निहायत उम्दा बाग हो और उसे कोई ग़ज़बनाक औनटनी दे दी जाए तो ज़ाहिर है कि वो इस पर सवारी नहीं कर सकेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20488। तर्जुमा। गज़ीफ़ बिन हारिस कहते हैं कि एक मरतबा वो हज़रत उमर फ़ारूक के पास से गुज़रे तो हज़रत उमर ने फरमाया गज़ीफ़ बेहतरीन नौजवान है। फिर हज़रत अबूज़र से उनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो। गज़ीफ़ ने कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और आप इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें। इन्होंने फरमाया कि मैंने हज़रत उमर को ये कहते हुए सुना है कि गज़ीफ़ बेहतरीन नौजवान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने उमर की ज़बान और दिल पर हक़ को जारी कर दी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20489। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र फरमाते हैं कि क़यामत के दिन में तुम सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन तुम में से सबसे ज़्यादा मेरा क़रब उसे मिलेगा जो दुनिया से उसी हाल पर वापस चला जाए जिस पर मैं इसे छोड़कर जाऊँ। वाला मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने दुनिया से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ वाबस्ता ना कर ली हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20490। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मरतबा ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मस्जिद में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबूज़र, तुम जानते हो कि ये सूरज कहाँ जाता है। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जाकर बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाता है, फिर वो वापस जाने की इजाज़त मांगता है जो इसे मिल जाती है। जब उससे कहा जाए कि तू जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा और वो अपने मतला की तरफ लौट जाए तो यही इसका मस्तक़र है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, सूरज अपने मस्तक़र की तरफ चलता है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20491। तर्जुमा। एक आदमी का कहना है कि एक मर्तबा हमने कुछ चीज़ें इकट्ठी की ताकि हज़रत अबू ज़र को जाकर दे आएं, चुनाचा हम रब्ज़ा में पहुँचे और इन्हें तलाश करने लगे, लेकिन वो वहाँ नहीं मिले। किसी ने बताया कि इन्होंने हज पर जाने की इजाज़त मांगी थी, जो इन्हें मिल गई। चुनाचा हम मनी में पहुँचे, अभी हम उनके पास बैठे हुए ही थे कि किसी ने आकर इन्हें बताया कि हज़रत उस्मान गनी ने मनी में 4 रकतें पढ़ाई हैं। हज़रत अबू ज़र की तबीयत पर इसका बहुत बोझ हवा और इन्होंने कुछ तल्ख़ बातें कहीं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी है। इन्होंने 2 रकतें पढ़ी थीं और मैंने हज़रत अबू बकर व उमर के साथ भी उसी तरह नमाज़ पढ़ी है। फिर हज़रत अबू ज़र खड़े हुए तो 4 रकतें पढ़नी। किसी ने इनसे कहा कि आपने पहले तो अमीरुल मोमिनीन के फ़ेल को मयूँ करार दिया, फिर ख़ुद वही काम करने लगे। इन्होंने फरमाया, इख्तिलाफ़ करना ज़्यादा शदीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमें खुतबा देते हुए फरमाया था कि मेरे बाद एक बादशाह आएगा, तुम उसे ज़लील ना करना। जो शख्स उसे ज़लील करना चाहिएगा तो गोया उसने इस्लाम की रस्सी अपनी गर्दन से निकाल दी और उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी ताकि वो इस सुराख को बंद कर दे जिसे उसने खोला था, लेकिन वो ऐसा नहीं करे। फिर अगर वो वापस आ जाता है तो वो इज्जत करने वालों में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म भी दिया है कि हम 3 चीज़ों से मग़लूब ना रहें, अमर बिल मारूफ करते रहें, नही अनिल मुनकर करते रहें और लोगों को संतों की तालीम करते रहें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20492। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की है कि जो सोना चांदी महर बंद करके रखा जाए वो इसके मालिक के हक़ में आग की चिंगारी है, तावक़ती का इसे अल्लाह के रास्ता में खर्च ना कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20493। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र ने एक मरतबा बाब काबा का हल्का पकड़कर कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि नमाज असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक कोई नमाज नहीं है और नमाज फ़जर के बाद तुलू आफ्ताब तक कोई नमाज नहीं है सिवाय मक्का मुकर्रमा के। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20494। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक आदमी किसी कौम से मोहब्बत करता है लेकिन उन जैसे अमाल नहीं कर सकता, उसका क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तुम जिसके साथ मोहब्बत करते हो उसी के साथ हो गए। मैंने अर्ज़ किया कि फिर मैं अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ये जुमला इन्होंने एक नहीं 3 मरतबा दोहराया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20495। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जो शख्स इस हाल में फ़ौत हो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20496। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स भी जानबूझकर अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपने नसब की निस्बत करता है वो कफ़र करता है, और जो शख्स किसी ऐसी चीज़ का दावा करता है जो इसकी मलकियत में ना हो तो वो हम में से नहीं है और इसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और जो शख्स किसी को काफिर कहकर या दुश्मन अल्लाह कहकर पुकारता है हालांकि वो ऐसा ना हो तो वो पलटकर कहने वाले पर जा पड़ता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20497। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। वह पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। दोबारा हाजिर हुआ तब भी सो रहे थे। तीसरी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग चुके थे। चुनाचा में उनके पास बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे और उसी इकरार पर दुनिया से रुखसत हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने पूछा, अगरचे वो बदकारी और चोरी करता फरे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ, अगरचे वो बदकारी और चोरी ही करे। ये सवाल जवाब 3 मरतबा हुए। चौथी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ।
अगरचे अबूज़र की नाक खाक आलूद हो जाए। हज़रत अबूज़र ये सुनकर चादर घसीटते हुए यही जुमला दोहराते हुए निकल गए और जब भी ही हदीस बयान करते तो ये जुमला ज़रूर दोहराते, अगरचे अबूज़र की नाक खाक आलूद हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20498। तर्जुमा हज़रत ज़र से मरूए है कि जब हज़रत अबूज़र की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मैं रोने लगी। इन्होंने पूछा कि क्यों रोती हो? मैंने कहा रोऊं क्यों ना, जबकि आप एक जंगल में इस तरह जान दे रहे हैं कि मेरे पास आपको दफन करने का भी कोई सबब नहीं है और न ही इतना कपड़ा है जिसमें आपको कफन दे सकूं। इन्होंने फरमाया तुम मत रो और खुशखबरी सुनो कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो आदमी 2 या 3 मुसलमान बच्चों के दरमियान फौत होता है और वो सवाब की नीयत से अपने बच्चों की वफ़ात पर सब्र करता है तो वो जहन्नम की आग कभी नहीं देखेगा। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फरमाते हुए सुना है कि तुम में से एक आदमी ज़रूर किसी जंगल में फौत होगा जिसके पास मोमिन की एक जमात हाजिर होगी। अब उन लोगों में से तो हर एक का इंतकाल किसी न किसी शहर या जमात में हवा है और मैं ही वो आदमी हूँ जो जंगल में फौत हो रहा है। वालला ना मैं झूठ बोल रहा हूँ और ना मुझसे झूठ बोला गया है। इनकी बीवी ने कहा कि अब तो हुज्जाज किराम भी वापस चले गए, अब कौन आएगा? इन्होंने फरमाया तुम रास्ते का ख्याल रखो। अभी वो ये गुफ्तगू कर रही थीं कि इन्हीं कुछ लोग नजर आए जो अपनी सवारीन को सरपट दौड़ाते हुए चले आ रहे थे। इन महसूस हो रहा था जैसे गिद्ध तेजी से आते ही वो लोग उसके करीब पहुंचकर रुक गए और उससे पूछा कि तुम्हारा क्या मसला है, जो यूं रास्ते में खड़ी हो? उसने बताया कि यहाँ एक मुसलमान आदमी है, उसके कफन दफन का इंतजाम कर दूं, तुम्हें इसका बड़ा सवाब मिलेगा। इन्होंने पूछा वो कौन है? इसने बताया कि हज़रत अबूज़र हैं। इन्होंने अपने माँ बाप को उन पर कुर्बान किया, अपने कोड़े जानवरों के सीनों पर रखे और तेज़ी से चले। वहाँ पहुँचे तो हज़रत अबूज़र ने फरमाया तुम ही खुशखबरी हो कि तुम ही वो लोग हो जिनके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। खुशखबरी हो कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिन 2 मुसलमान मर्द व औरत के 2 या 3 बच्चे फौत हो जाएं और वो दोनों इस पर सवाब की नीयत से सब्र करें तो वो जहन्नम को कभी नहीं देखेंगे। अब आज जो मेरी हालत है वो तुम्हारे सामने है। अगर मेरे कपड़ों में से कोई कपड़ा ऐसा मिल जाए जो मुझे पूरा आ जाए तो मुझे उसी में कफन दिया जाए, और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि मुझे तुमसे कोई ऐसा आदमी कफन ना दे जो अमीर हो या चौधरी हो या डाकिया हो। अब उन लोगों में से हर एक में उनमें से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर पाई जाती थी। सिर्फ एक अंसारी नौजवान था जो लोगों के साथ आया हुआ था। उसने कहा कि मैं आपको कफन दूंगा, मेरे पास 2 कपड़े हैं जो मेरी वालिदा ने बने थे, इनमें से एक मेरे जिस्म पर भी है। हज़रत अबूज़र ने फरमाया तुम ही मेरे साथी हो, लिहाजा तुम ही मुझे कफन देना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20499। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने पूछा फिर कौन सी? फरमाया मस्जिद अक़सा। मैंने पूछा कि उन दोनों के दरमियान कितना वफ़ा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। मैंने पूछा फिर कौन सी मस्जिद? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम्हें जहाँ भी नमाज मिल जाए वहीं पढ़ लो, क्योंकि रोए ज़मीन मस्जिद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20500। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा अजर सवाब तो मालदार लोग ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो तुम भी कर सकते हो। रास्ते से किसी हड्डी को उठा देना सदका है, किसी को रास्ता बता देना सदका है, अपनी ताकत से किसी कमज़ोर की मदद करना सदका है, ज़बान में लकनत वाले आदमी के कलाम की वजाहत कर देना सदका है, और अपनी बीवी से मुबाशरत करना भी सदका है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने पर भी सवाब मिलता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बताओ कि अगर ये काम तुम हराम तरीक़े से करते तो तुम्हें गुनाह होता या नहीं? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गुनाह को शुमार करते हो, नेकी को शुमार नहीं करते।